मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं, झूठे मोजज़े, स्टेज शो, पैसे और लालच का खेल, खामोश हकीकी मोजज़े। इन सब पे मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी आप उनको जरूर देखिएगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे पहचाने कि सच्चा ईमान क्या है और हम किस तरह झूठे निशानों से बच सकते हैं। देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लेफ्ट, जहां पे हम आपके साथ रस्म और रिवाज नहीं बल्कि खुदा के जिंदा और खालिस कलाम को शेयर करते और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वहां पे भी फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि ईमान सिर्फ देखने और सुनने से नहीं, इस्लाम के मुताबिक चलने से आता है। जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सच्चा ईमान ईमान से पहचाना जाता है। यकूब के खत उसके 2 बाब की 17 आयत में लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो मुर्दा है। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, ये आयत हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान सिर्फ दावों या जज्बात से नहीं बल्कि अमल और जिंदगी की तब्दीली से पहचाना जाता है। अगर कोई चमक दमक दिखा रहा है लेकिन उसकी जिंदगी में मोहब्बत, सब्र और नेकी नहीं, तो उसका ईमान मुर्दा है। इसके अलावा मत्ती की इंजील उसके 24 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, हम किस तरह झूठे लोगों को पहचान सकते हैं। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे। आमीन। ये मेरे अज़ीज़ों हवाला आज हमें बहुत सारे चर्चेज में, बहुत सारी मिनिस्ट्रियों में और बहुत सारे पास्टर्स की जिंदगियों में सच्चा साबित होते नजर आता है। झूठे नबी जोर शोर से जाहिर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस तरह के मोजज़ात सोशल मीडिया पे वायरल किए जाते हैं और फिर ये खौफ और लालच पैदा करते हैं, गैर परखे इन पे यकीन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि सच्चा ईमान सवाल करने और परखने की इजाजत देता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, सच्चा खादिम और सच्चे ईमान होने की एक बहुत बड़ी निशानी बाइबल मुकद्दस में हमें बताई गई है। पहला कुरिन्थियों के 13 बाब की 1-2 आयत में लिखा है, अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पित्तल या जनजनाती जांजू, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आमीन। ये आयत हमें क्या सिखाती हैं कि इल्हामात या मोजज़ात अहम नहीं बल्कि सबसे बड़ा निशान जो है वो मोहब्बत है, क्योंकि सच्चा ईमान दूसरों को मोहब्बत देता है, उनको डराता नहीं और ना ही उनको गलत तालीम देता है, उनका फायदा उठाता है और ना ही उनको लूटता है। आज बहुत सारे लोग फौरी शिफा और फौरी कामयाबी चाहते हैं। लोग शोर, बड़ी भीड़, बड़ा चर्च, बड़ा पास्टर देखकर और सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप देकर ईमान ले आते हैं। लेकिन सच्चा ईमान खामोशी में बढ़ता है, सब्र, दुआ और कलाम के साथ फैलता है। किसी इंसान या शोर पर मबनी नहीं होता। यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब की 26 आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत से हम सीख सकते हैं कि रूह कुदस हमें धोखा देने के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह की बातों को याद दिलाने के लिए, हमें सही रास्ते पर चलाने के लिए आया है। और रूह कुदस मेरे अज़ीज़ों कभी भी किसी पास्टर के शो में यानी उछलना, कूदना, नाचना, टापना, गिरना वगैरह इनमें काम नहीं करता, बल्कि वो हमें खुदा के सच्चे कलाम की तरफ बुलाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, सच्चा ईमान खामोशी और मोहब्बत भरे अमल में है और ये ईमान खौफ और धोखा पैदा नहीं करता, दूसरों को धकेलता नहीं बल्कि हौसला देता है, सुकून देता है और खुदा के करीब ले जाता है। मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि हर मौजज़ा खुदा की तरफ से नहीं होता। पैसा, शोर, बड़ी बड़ी इबादतें, बड़े बड़े मौजज़ात, बड़े बड़े क्रूसेड्स, ये सब कुछ ईमान का या मसीहत का या खुदा का म्यार नहीं है। सच्चा ईमान हमेशा अमल, मोहब्बत और कलाम के मुताबिक होता है। झूठे नबी, झूठे पास्टर और झूठे निशानों से बचना जरूरी है और रूह कुदस हमेशा हमें यीशु मसीह की तरफ ले जाता है। अगर आप वाकई में अपने ईमान में मजबूत होना चाहते हैं तो देखना, परखना, बाइबल को पढ़ना और मोहब्बत के अमल में कायम रहना, ये सब कुछ बहुत अहम है। और मेरी दुआ है खुदा हम सबको हकीकी ईमान अता करे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया